है रुखसार हसन जी, मोहम्मद वकाफ, मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं, पाकिस्तान में डरे हुए मुसलमानों ने चर्च जलाया। डरे हुए, देखते हैं पहले वीडियो। पाकिस्तान में मुसलमान कैसे डरे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो सैयद मुजम्मिल शाह का वीडियो है। व्हाट हैपेंड इन जरनवाला, पाकिस्तान होपलेस केस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पर जबरदस्त अटैक किया गया है। कई सारे चर्चों को आग लगा दी गई है, क्रिश्चियन घरों को आग लगा दी गई है, मारा पीटा गया है और आरोप यह लगाया गया है कि ये ब्लास्फेमी है, यानी ईश निंदा। अब आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में कोई झूठी ब्लास्फेमी का भी आरोप लगा दे तो समझिए कि उसका जीना मुश्किल है। तो ये पूरी ईसाई कम्युनिटी पर लगा है और ये झूठा आरोप लगा के, अफवाह फैला के सबको इकट्ठा किया गया है और भयंकर जो भी हो रहा है। अब इस पर देखिए सैयद मुजम्मिल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्योंकि इनको सुनना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैक्चुअल बातें करते हैं, इंसानियत वाली बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है। और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक वाक़या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से। तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। दूसरी चीज़, एसपी साहब वहाँ पे और दीगर पुलिस अफसरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं, सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या ख़बरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज सोचिए कितनी बड़ी बात कही है सैयद मुजम्मिल ने। बताइए, 1% और 2% लोगों से 98% मुसलमानों को खतरा हो गया है। मुसलमान इन 2% लोगों से डर गए हैं। ये वही लोग हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स में मैं देखता हूं कि अरे हम तो काफिरों को जूतों की नोक के नीचे रखते हैं, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो ये हैं, हम तो 1 के बराबर 10 है, मतलब 10 के बराबर 1 है, हमारा कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अरे कैसा मुकाबला भाई आपका, बिल्कुल सही बात कह रही है। 2% से 98% आवाम डरी हुई है। असली डर इसको कहते हैं। मैं बार बार जो कहता हूं ना कि आप लोग झूठा दिखावा करते हैं, यह है डर। 2% लोगों से कौन सा डर भाई, कौन सा खतरा। और आप बड़ी बड़ी बातें बस करना जानते हो। भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है। मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की। लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में। अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को। हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक़ का है, बाकी जगहों का। यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने। स्टेट की जिम्मेदारी तो अपनी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर थोड़ी होता है। अंदर जो मर्जी किसी को मार दे उठ के। अंदर सिंध के अंदर किसी भी नाबालिग बच्ची को उठा के ज़बरदस्ती जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली प्रैक्टिस करवा दें, कुछ नहीं होगा उससे भी।
ठीक है, यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियां मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएं, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान चर्चेस को जला दिया है। क्रॉस ऊपर से तोड़ते हुए फुटेजेस आपको मिल जाएगी इन मतवालों की, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और एक और रिलीजन की मुकद्दसात को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी। और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वॉयलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेके और पुलिस वाले की पेंट गीली हो जाएगी। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान। मतलब सोचिए कि कोई आपकी किताब की बेइज्जती करता है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है, आप सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन वही काम आप दूसरे धर्मों की किताबों के साथ कर रहे हैं, तब जी ठीक है, हाँ हाँ हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये गुस्ताखी की सजा है। वाह, मतलब वो कोई काम करे तो वो बुरा है, लेकिन वही काम आप करें, नहीं नहीं, चूंकि इस्लाम के मुताबिक है, इस्लाम के हम ठेकेदार हैं, तो हम जी कर रहे हैं जो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, वो करे तो गलत, आप करें तो सही, सेम काम। उसने आपके रिलीजियस बुक के साथ छेड़छाड़ की या बेइज्जती की, अपमान किया उसका, जी ये तो हमारे लिए जीने मरने का सवाल है, ये हमारे जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन दूसरे की किताब के साथ आपने वही काम कर दिया, नहीं इसमें क्या है, ये तो होता रहता है, क्या हो गया ऐसा कर दिया तो। ये है माइंडसेट, ये है दिक्कत, ये है परेशानी। पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है, क्योंकि सब वहाँ पर जज्बे में है कि हमने इनके ऊपर आज इस्लाम नाफिज करके जाना है। और सारे के सारा सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन आता है, इवन प्रोग्रेसिव लिबरल तबके जो हैं वो भी क्या रिएक्शन देते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, मतलब सिर्फ ये एक लाइन लिख देंगे कि क्या इनको पता नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम फॉर यू। लुक एट दीज पीपल के उनकी इंटरप्रटेशन कैसे बनाई गई है 70 सालों के अंदर। उन्होंने जो तशरीह सीखी है वो कहाँ से सीखी है, उनसे जाके बहस करके आप देखें कि आपका इस्लाम क्या कहता है, और फिर अंदाज़ा लगाइए कि जो आप जिस इस्लाम को इस्लाम मानते हैं वो उसके बिल्कुल मुतजाद खड़े हुए हैं। वो किसी पीसफुल ट्रेडिशन को मानते ही नहीं है। जब से TLP का राइज हुआ है इस सूबे के अंदर, मैं समझता हूँ कि 100 गुना इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है, और उसके बावजूद उनको हार्बर किया जाता है। अभी वो डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे लोग ही नहीं है, लेकिन हर मॉब के अंदर आपको उन्हीं के स्लोगन्स मिलेंगे, हर मॉब के अंदर। और अभी स्टेट लेवल पे उनकी एंडोर्समेंट दोबारा से हो रही है, ठीक है। बहुत जल्द आपको ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगी, किसी इन्फॉर्मेशन की बिना पे कर रहा हूँ, हवा में नहीं छोड़ रहा। जो निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब बने हैं अभी, उन्होंने ट्वीट किया है, कंडेम किया इस वाक़े को और कहा है कि कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे मुल्ज़िमान को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो स्टेट लेवल पे एंडोर्समेंट TLP की और दीगर जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस का रिटर्न हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ बैनर्स लग रहे हैं, इलेक्शन लड़वाने की तैयारी की जा रही है, उसको भी लगाम आपने डालनी है। फिर इफ़ यू आर ट्रू इन योर कन्विक्शंस, तो हर वो फ़र्द और हर वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह के वायलेंट बिल भी पास करवा रही है, और वो आपको अच्छी तरह पता है, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके लिए खुला मैदान कौन छोड़ रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब वाक़या शुरू कैसे हुआ? शुरू यहाँ से हुआ कि मंगल की रात को ये ख़बर फैली कि 2 नौजवान हैं, मसीही बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कोई पैम्फलेट बनाया है, उसके ऊपर ब्लास्फेमस मवाद लिखा गया है और अपनी तस्वीर लगाई हुई है ऊपर। अब वैसे बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पास्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स एक्यूजेशन है, लेकिन कौन यहाँ पर तहकीक करेगा? कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है किसी खबर को फैलाने से पहले उसकी तहकीक कर लो, कंफर्म कर लो उसको, लेकिन इनको तो पता नहीं है। इनमें से 90% से आप जाकर पूछें, इन्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा।
अरबिक टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता होगा और ये निकले हुए हैं इस्लाम नाफिज करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है जनाब कि उन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि कोई पैम्फलेट लिखा गया, अपनी तस्वीर उन्होंने ऊपर लगाई हुई है। अब वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने 97% मेजॉरिटी वाले मुल्क में अपनी तस्वीर साथ चिपका के फैला दी है। ठीक है, मान लिया इसको, कोई डाउट नहीं किया मैंने इस पर, आप भी मत कीजिए डाउट इस पर कोई। लेकिन उसके बाद कानून ने अपना रास्ता लेना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ये चीज़ क्यों डलवाई है कि इसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है, ताकि लॉ एनफोर्स हो सके उसके ऊपर। आप तो रियासत को ही हॉस्टेज बना लेते हैं उसके बाद से। अगर मुकदमा उन नौजवानों पे दर्ज हो चुका है और सिर्फ वो 2 नौजवान थे, तो बाकी इनोसेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या कसूर है? बाइबल का क्या कसूर है? चर्च का क्या कसूर है? कॉलोनी का क्या कसूर है? उनकी बहन बेटियों का क्या कसूर है जिनके घरों को डेसिग्रेट करके गिरा रहे हो इस वक्त, जो जहाँ मुकद्दसात पड़ी हुई हैं? उसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। यही वजूहात हैं जिसकी बिना पे इंटरनेशनल कम्युनिटी दे डू नॉट इवन स्पिट ऑन अस। उनको पता है कि ये सिर्फ एक हेल होल है, यहाँ पर एक ऐसी आवाम रहती है जिसको इसी पिंजरे में बंद रहना चाहिए। इनके तो वीज़ाज भी डिक्लाइन करने चाहिए, बाहर आके भी यही कुछ करेंगे। अभी कल एक प्राउड पाकिस्तानी जो कि पहले पुरानी जीन्स वाले गाने में मॉडलिंग कर रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जहाज़ में खड़े होकर धमकी दे दी कि बम से उड़ा दूंगा। 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गई। इतना नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में जाके। फ्रीडम हाउस की तरफ से 4 में से 1 रैंकिंग मिली है पाकिस्तान को, 1 आउट ऑफ 4 रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करें, इसी वजह से इन्हीं करतूतों पे। 2020 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली पाकिस्तान को वॉयलेटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स डिक्लेयर किया है, जिसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हैं कि ये क्या कह दिया हमें, ये क्यों कहा है? इसीलिए कहा है। पार्टीशन के बाद 20% पाकिस्तान में माइनॉरिटी थी, अब सिर्फ 2.5 से 3% रह गई है। उसकी भी ज़िंदगी अजाब में डाली हुई है आपने। अभी 4 दिन पहले 11 अगस्त को जना साहब की तकरीर माथे पे चिपका के बाहर आके बाजे बजा रहे थे। यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, यू आर फ्री टू गो टू योर मंदिर, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। 5 दिन बाद उन्हीं चर्चेज को जलाने में पेश हैं। अभी 2 रोज़ पहले आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उस जश्न को हमने नाफिज किया है माइनॉरिटी के ऊपर, इससे भी प्राइड लेनी चाहिए। तो बहुत से लोग इतना कंपैशन रखते हैं यहाँ पे कि ये गरीब आवाम हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ये मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। असल में इनको मोबिलाइज़ करके अशराफिया के ख़िलाफ़ इनकलाब लाना है। पहले इनके दिमाग जाके देख लीजिए, आप इनसे बात करें, ज़रा डिस्कशन करके देखें। अगर इनकलाब की बात आप इनसे करेंगे ना, सबसे पहले आपकी गर्दन यही उतार देंगे। उसकी वजह कि जिस नहज पे दिमाग बंद हो चुके हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को अबैंडन कर दिया, तनकीदी सोच निकाल के बाहर फेंक के दफन कर दी है, तो आप बात ही नहीं कर सकते इन लोगों से। आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अवाम जो है वो उठ के अशराफिया का तख्ता उल्टेगी। ये तो फैसिलिटेटर हैं अशराफिया के, ओपीएम ऑफ द मैसेज को सूंघ रहे हैं दिन रात। ये वो ब्लेस पास्कल ने कहा था ना, मैन नेवर डू इवल सो कंप्लीटली एंड चेयरफुली एज व्हेन दे डू इट फ्रॉम रिलीजियस कन्विक्शंस। कभी भी इस तरह के लोग जो ईवल डीड है वो इतना चेयरफुली और इतना पैशनेटली नहीं करते जब तक उनको रिलीजियस कन्विक्शन ना मिल जाए, और इनको मिली हुई है। अभी इन एक ये जो तमाम मॉब था ना, इसका एक बंदा निकाल के आप इंटरव्यू करके उनसे पूछें कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पे। उनसे आप पूछें कि यूरोप में इस्लामोफोबिया पे क्या ख्याल है, वो कहेंगे बहुत बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ख़त्म होना चाहिए इसको। इनसे आप पूछें फ़लस्तीन के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे हम जान देने को उसके लिए तैयार हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादती की जाती है, हमारी बरादरी पे हमले किए जाते हैं, उनको आज़ादी नहीं मिलती। इनसे आप पूछें फ़्रांस के बारे में, वो कहेंगे वहाँ पे बुर्का लेने की परमिशन नहीं है, हम कंडेम करते हैं इसको, इन्हें शर्म नहीं आती, रिलीजियस फ्रीडम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा जुगाड़ लगा हुआ है इनका कि ये सारे प्रिंसिपल जिसको ये दिन रात तोते की तरह रिपीट करते हैं, इस पर एक पे भी अमल नहीं करते, नॉट इवन वन। तो ये इटर्नली डिलूडेड है, ठीक है। इट इज़ अ कम्प्लीटली लॉस्ट केस। और अब तक अगर रियासत को समझ आ चुकी है कि ये क्या हो रहा है, उसके बावजूद इसको हार्बर करते हैं, तो आप किससे गिला करेंगे जाके कि आइंदा चलें, कल को ये ठीक हो जाएगा, हम तनकीद करेंगे? नहीं होना ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का सलूशन ये था कि एक सेकुलर और इंसान दोस्त रियासत बनाई जाए। और रियासत का, जब कहते हैं ना रियासत का मज़हब हो, तो उसका फ़िरका भी होता है। तो हमारी रियासत ने तो फ़िरके इख्तियार किए हुए हैं, वो तो एक फ़िरके को एम्पावर करके बाकियों की गर्दन पे नाफिज कर रही है।
छोड़ दीजिए अहमदिया कम्युनिटी या बाकी, वो तो अहले तशीज़ की ज़िंदगी हराम करने के चक्कर में है अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, चाहे माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है। बैठें, पॉपकॉर्न खाएं और ये फिल्म देखें पाकिस्तान की, जो 75 साल से लगी हुई है, जिसमें सिर्फ आग जल रही है और कुछ नहीं है। बिकॉज द स्टेट फेल्स टू रियलाइज दैट, एंड इवन इफ दे रियलाइज, दे डोंट वांट टू टर्न देयर बैक्स ऑन टू दिस। वो चाहते हैं सपोर्ट करते रहें इन एलिमेंट्स को, और आप देखिएगा इसका रिजल्ट मजीद किस तरह से एक्सपैंड होता है। अगले इलेक्शन में आपको यही जमातें पहली सफ़ में दिखाई देंगी और आप इनको वोट डाल रहे होंगे, और अक्सर आपका वोट डल भी जाएगा और आपको इल्म ही नहीं होगा। इसीलिए आपका काम सिर्फ ये है कि अपनी एक ज़ाती ऑटोनॉमी में, पर्सनल स्पेस के अंदर सिर्फ अपनी इनफरादी हैसियत में आज़ादी हासिल कर लें। बेशक यहाँ से निकल के या अपने आप को इन प्रेजुडिसेस से और इस मैथ से, इस इलिटरेट और चार्ज्ड मैथ से डी लिंक करके एक वही इनकलाब सिर्फ आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। तो सिर्फ एक तरीका था कि एक ऐसी रियासत बनती जहाँ तमाम इंसानों को बिला तफरीक उनके मज़हब, नस्ल और रंग के बराबरी के हकूक़ मिलते, और रियासत अपनी रिट एनफोर्स करती, और यहाँ मॉब जस्टिस ना होती। लेकिन यहाँ रियासत एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वायलेंस रियासत नहीं कर रही, मॉब कर रहे हैं। इसीलिए इसको रियासत कहना भी फैक्चुअली गलत है, इससे एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और हल सिर्फ ये है कि आप अपने आसपास उन लोगों से कभी बहस मत कीजिए जो कि आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करते हैं। अगर वो कहें ना कि हाथी उड़ रहा है, आप कहें बिल्कुल उड़ रहा है, मैंने खुद देखा है, शाम को बैठा हुआ था तार के ऊपर। सिर्फ ये हल है, डिकनेक्ट योर सेल्फ, और इसके साथ साथ ये कि आपको एस्केप मिलता है वो हासिल करें। लेकिन यहाँ के हुक्मरान तबके से किसी भी एक पार्टी से उम्मीद अगर आप लगा रहे हैं तो आप इस जुल्म और ज़्यादती में बराबर के शरीक हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और इसीलिए सैयद मुजम्मिल को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये खरी बातें, द पॉइंट बातें और लॉजिकल बातें करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस माइनॉरिटी के हुकूक नहीं मिलने के दम पर भारत से एक हिस्सा अलग किया गया, पाकिस्तान नाम का नया देश बनाया गया, उसी देश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया। हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, जी कुछ हुआ होगा जरूर तभी तोड़ा है। चर्च जला दिए, अजी कुछ हुआ होगा तभी। अब सोचिए, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो सिख जो मारे जा रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो ईसाई जो जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनको दहशत में जीना को मजबूर किया जा रहा है, जिनके चर्चेस जला दिए गए, जिनकी बाइबल जला दी गई, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? तो बेसिकली प्लान ये है कि जो भी 2-2.5% माइनॉरिटी बची है उसे भी पाकिस्तान से या तो निकाल बाहर कर दिया जाए, या इतना उनके साथ जुल्म कर दिया जाए कि वो छोड़ के खुद ही चले जाएं अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति, या इतने मजबूर हो जाएं कि वो इस्लाम कबूल कर लें। और यही तीनों कंडीशन बनाई जा रही है कि इन तीनों में से एक विकल्प आपको चुनना है। और ये तीनों विकल्प जो हैं, वो ईसाई कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, या हिंदू कम्युनिटी हो, या अहमदिया कम्युनिटी हो। अहमदिया तो खैर गिनती में नहीं है बेचारे, वो तो। ये तीनों विकल्प उनके लिए नुकसानदेह हैं। तीनों विकल्पों में उनका नुकसान है। मार वो इन तीनों विकल्पों से खाएंगे। अब सोचिए पाकिस्तान में क्या हालत है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, जिस तरह से भीड़ को मोबिलाइज किया गया, जिस तरह से आग लगाई गई, जिस तरह से उनकी बाइबल जलाई गई, दुनिया के किसी भी कोने में क्रिश्चियन होगा वो देखकर क्या कहेगा? जैसे स्वीडन में अगर कुरान जलाई गई और दुनिया भर में मुसलमानों को देखकर उसे गुस्सा आया, दुख हुआ, वही चीज इन तस्वीरों को देखकर ईसाई भी महसूस करेंगे। लेकिन यहां पर मुसलमान ये कहेंगे कि जी ये तो हमारा हक है, और वहां पे जी हम तो विक्टिम हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप ये बात कहते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों फैल रहा है, तो इन्हीं वजहों से फैल रहा है। क्योंकि आपने ये तय कर लिया है कि मेरी किताब ही सबसे सही है, मैं जिसको मानता हूं वही सबसे सही है, दूसरा फर्जी है, दूसरी किताबें फर्जी हैं, मैंने जो कह दिया वही सच है, दूसरे सब झूठ हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी होगी। यह आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, नफरत की आइडियोलॉजी है। इससे विवाद बढ़ेंगे, संघर्ष बढ़ेंगे, और फिर आप कहेंगे कि जी हमारे साथ तो देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
तो इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है कि आप लोग कहां गलती कर रहे हो, और इस गलती को अगर ठीक नहीं किया गया तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ऐसे संघर्ष बढ़ेंगे। और ये संघर्ष किसी के लिए अच्छा नहीं, ना आपके लिए ना बाकी दुनिया के लिए। तो इसलिए देखकर मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं ईसाई कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं इस मामले में। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी होना कितना बड़ा गुनाह है, और ये वही पाकिस्तान है जो भारत को हमेशा कहता है कि जी माइनॉरिटीज को हक नहीं है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन अपना घर नहीं देखता कि वहां पे क्या हो रहा है। हमारे यहाँ हर तरह की, हर धर्म, हर मजहब के लोग यहाँ खुशी से रह रहे हैं, खुशी से। लेकिन अब क्या कहें, चलिए, इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो हमारे यहां भी इलाज किया जाता है, लेकिन आपके यहां तो पूरी आवाम, जो मैक्सिमम आवाम है, सबको नहीं कह रहा, मैक्सिमम आवाम जो है वो ऐसी ही माइंडसेट वाली है। चलिए जल्दी मिलता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करें, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। दिया जाए कि वो छोड़ के खुद ही चले जाएं अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति, या इतने वीडियो ही खत्म। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पर मेजर साहब की वीडियो की थी, उस वीडियो में मैंने हवाला दिया जो आलोक सर ने बात किया। आपकी बुक के साथ हो जाए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या आपके साथ हो जाए तो आप ये करना शुरू कर देते हैं। सेम जगह, सेम अदालत, सेम मुल्क, सेम लोग, डिफरेंस ऑफ ईमान का। मैं वीडियो सेंड करूँगा आलोक सर को भी और मेरे अपने देखने वालों को भी एज अ प्रूफ मेरे पास पड़ी है। जो आलोक सर और मेजर साहब अक्सर कहते हैं कि सब ये इस तरह के, सब नहीं है, सब कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये पांचों उंगलियों में कभी भी ये एक सी नहीं हो सकती, वो चाहे किसी मज़हब से हो, किसी माशरे से हो, किसी ज़ात से हो, किसी लसानियात से हो, किसी मुल्क से हो। स्वीडन के अंदर अलाउ है कि आप अदालत से इजाज़त लेकर किसी भी मज़हब की बुक को जला सकते हैं, जैसा कि किया जा रहा है मुस्लिम की बुक के साथ। स्वीडन के अंदर ईसाई ने इस मसीही बिरादर, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अच्छा किया तो मुसलमानों ने उस पर बड़ा दावा बोल के बड़ा अच्छा कर दिया, नहीं। स्वीडन के अंदर उस ईसाई ने अदालत से राजीनामा लेकर, अलाव लेकर, सरेआम पूरी दुनिया के सामने कैमरा वगैरह बुलाकर, सिक्योरिटी लगा कर पूरी दुनिया के सामने कुरान मजीद को जलाया, जो कि बहुत गलत था। और उस पर रिस्पॉन्स पाकिस्तानियों ने दिया, सिर्फ अपने घर को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानियों ने स्वीडन का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर कुछ दिनों बाद वही जगह थी, वही अदालत थी, लेकिन डिफरेंस था उस वक्त मुसलमान था। मुसलमान ने उस अदालत से इजाज़त ली, सेम वही जगह सेलेक्ट की। अब अगर आपकी नज़रों से लोग सर और मेजर साहब ना गुजरी हो वीडियो तो मैं सेंड कर दूँगा। सेम वही जगह सेलेक्ट की, सेम वही कैमरा मैन, सिक्योरिटी मैन, सारा मीडिया बुलाकर कहा कि मैं ये बाइबल जलाऊँगा, लेकिन मुसलमान ने नहीं जलाई थी। क्या पैगाम दिया था? उन्होंने कहा कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और इस बुक का एहतराम करते हैं, और जो इस बुक का एहतराम नहीं करते, इस पर यकीन नहीं रखते, वो मुसलमान ही नहीं है। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते वो तो इस्लाम के दायरे से ही बाहर है। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या उनके इबादतगाहों को नहीं मानते, उनके नुकसान पहुँचाते, वो तो इस्लाम के दायरे से ही बाहर है। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे कुरान मजीद का फैसला है कि जो आपकी 4 आसमानी बुक्स है ना, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, कुरान मजीद है, बाइबल जिसे कहते हैं इंजील, उन पर यकीन रखना, उसका एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जो उसका एहतराम नहीं करेगा वो तो ईमान से ही खारिज है। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानेगा वो ईमान से खारिज है। इस तरह का असल में यही तो मसला है, हमें सही तरह से गाइड नहीं किया गया, और हमें जिस तरह लोगों को बताना चाहिए था ना कि यार सच्चाई ये है, हम बता ही नहीं सके। वही यही इमरान का भी यही बेचारा चलाता रहा कि जो असल रूह है हमारे दीन की वो तो हम बता ही नहीं सके कि हम किस तरह दूसरों को एहतराम करते हैं, हमारा दीन क्या कहता है। हम भरपूर तरीके से इस वाक़े की मजम्मत करते हैं जो चर्च जलाया गया है, क्योंकि वो भी एक इबादतगाह थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों की इबादतगाह थी, अल्लाह की वो इबादत करते थे।
ना कि हज़रत ईसा इस्लाम की। और जो अल्लाह की इबादत करने वाला है उसकी इबादतों को जलाया जाए, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो ईमान का कोई पावरफुल आदमी होगा। वो कमज़ोर ईमान, वो इसको अब और मैं क्या कह सकता हूँ। कोई ऐसा लफ्ज़ मैं बोलूँगा तो स्कैन हो जाएगा उस वक्त। बड़े सोच समझ के अब लफ्ज़ भी बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल भाई, इस तरह ही है। कोई भी पाकिस्तान में वाक़या हो जाए ना, तो ख़ास तौर पर जो इंडियंस भाई हैं उनको मौका मिल जाता है बात करने का, और मौका हमेशा हम खुद ही देते हैं, ना कुछ ऐसा गलत करें और ना गलत किया ना हमने, बिल्कुल हमने गलत किया। उनके ऊपर क्यों गिला करते हैं? उनके ऊपर क्यों गलत किया? हम हमने कह रहे हैं गलत जब किया है, खुद हम गलत ऐसे किया है। हैं तो उनके ऊपर गिला क्यों करें? और बड़ी मज़ेदार की बात मुजम्मल शाह ने की कि ये यार कैसे मुमकिन है कि 2% को 2% से 98% वालों को खतरा है। 1%। चलो 1-2% मसीह 1-2% है ना, तो उन्होंने बड़ी लॉजिकली बात की, ये कैसे मुमकिन है कि 2% लोगों से 98% लोगों को खतरा है। नहीं, खतरा नहीं है भाई, कोई भी बातें पे या ज़्यादा ऐलान तो शता किया था कि आपके इस्लाम को खतरा है, आप घरों में बैठे हो गए, डूब के मर जाओ। उस मसीह ने गलत किया था ना, तो इन्होंने कौन सा सही कर दिया? इन्होंने उनसे ज्यादा गलत कर दिया। इन्होंने उससे ज्यादा हद ही मैं उस मुस्लिम को अप्रिशिएट करता हूँ जिसने वो जगह सेलेक्ट की, जिसने वो अदालत से इजाजत लेकर भी ये दुनिया का पैगाम पहुंचाया, गुड मैसेज दिया है कि दूसरों को उसको सल्यूट है भाई। भाई, लाजमी ये है कि आप अगले जो दूसरा है उसके मजहब को हिट करें या उसकी किताब वगैरह को हिट करें। भाई इस्लाम जी जिन्होंने ये शर्त बनाया था ना, फैलाया था, और 100 बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो क्या होगा गिरफ्तार करने से, क्या होगा यार? कुछ तो होगा ना। फिर और बड़ी मजेदार की बात सुना कि जिसने ये काम किया था 1-2 बंदों ने, उस पर FIR भी है और वो आर्टिकल लगाए गए हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। हाँ बिल्कुल, ये भी ये पुलिस भी बता रही है कि आप थोड़ा काम डाउन करें, उन पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है, उन पर वो आर्टिकल लगा दिए गए 5 और 96 जिनकी सजाए मौत है। तो फिर भी ये ऐसे अकल के अंधे हैं कि फिर वही काम किए जा रहे हैं। कल से ये नहीं, एक बात तो ये है जो मैंने नोट किया है, वो कह रहे हैं कि उनकी कोशिश ये है कि ये जो थोड़ी बहुत अकलियत है ना, ये यहाँ से हिजरत कर जाए, चली जाए, तो फिर इनको यार हमारे साथ गलत बात है। आपने भी पढ़ा है, आपके साथ भी ईसाई भाई पढ़े होंगे। मेरा खुद अपना क्लास फेलो, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं भाई इस्लाम की बात कर रहा हूँ, कह रहे ना भागने की बात, तो इस तरह तो नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं है, तो हमारे साथ इकट्ठे पढ़ते। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मतलब कि लेक्चरर सेलेक्ट हुआ है और पूरी क्लास को यकीन करें हमने उसको अप्रिशिएट किया, उसको मुबारकबाद दी कि यार चलो तुम तो सेलेक्ट हुए। सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह की एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कि जब आप कश्मीर में जुल्म होता है, फ़लस्तीन में होता है, तो आप वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पे चीख चिल्लाते हैं। तो आप कहाँ मर गए, इस मुद्दे पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि ये जो हुआ है वाक़या, ठीक है, उसने जो भी गलत किया होगा उसको पकड़ कर सज़ा देते या कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन उसके बदले में आपने 5 या 6 चर्च जला दिए, 17 घर जला दिए, उनको पता नहीं उनके साथ क्या कमिश्नर है मेरे क्रिश्चियन का, वो भी खुद जान बचाने वो बेचारा इतनी बड़ी पोस्ट पे उधर नहीं ठहर सकता। जब ये क्राउड निकलता है, ये देखते नहीं है कि भाई ये एक बंदे ने बोला है कि ये हो गया, दूसरे ने ये सोचना नहीं है कि वाकई ये हुआ या नहीं, जांच पड़ताल तो की जाए। हाँ, हकीकत पूछे बगैर, जाने बगैर उसने पीछे चल पड़ना है। ये ऐसे ही क्राउड बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, हम इससे शर्मिंदा है, कंडम करते हैं, इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते। हमारे बस में ये इदारा इख्तियार में होता तो ज़रूर करते, जहाँ तक हमारी ये आवाज़ है, आवाज़ पहुँचाना हमारा हक है, इसके जरिए ये बात यहाँ कर सकते हैं कि जो भी हुआ, बाकी हमारे जो अपने साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे अकलियतें यहाँ पे हों या किसी और कंट्री में हो, किसी अकलियत के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मिलता है नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।